खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। हमीरपुर में सीएम जयराम ने वर्चुअल माध्यम से किया ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का उद्घाटन। 3.8 करोड़ की लागत से बना वेयर हाउस 2.5 साल की अवधि में भवन बनकर हुआ तैयार। प्रदेश में बारिश का कहर जारी। जिला मंडी में भारी बारिश से 2 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। भारी बारिश से सड़कें और पानी की स्कीमें हुई प्रभावित। बिलासपुर में तेज बरसात से मची तबाही। बरसाती नुकसान की अलग अलग तस्वीरें आई सामने। जल भराव होने से लोग हो रहे परेशान। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी। 17 जुलाई को कुल्लू के ढालपुर में होगा प्रदर्शन। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने दी जानकारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नाहन की खबर से। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों HRTC परिचालक लगातार ही अपने आंदोलन पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इनकी एक मांग है कि इन्हें भी क्लर्क के समान वेतन दिया जाए। इसी की मांग को लेकर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल परिवहन परिचालक संगठन ने बस अड्डे पर गेट मीटिंग का आयोजन किया। परिचालक संघ का कहना है कि लोग रात दिन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 22 जुलाई तक उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी निगम प्रबंधन और सरकार की होगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का लोकार्पण किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस को 3.8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और इसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2019 को किया गया था और लोक निर्माण विभाग ने इसे रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस बनाया जा रहा है ताकि को एक साथ एक स्थान पर ही रखा जा सके। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए माननीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी और हमारे साथ शिमला से प्रधान सचिव शिक्षा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष गर्ग जी, डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर देव श्वेता बनिक जी और इनके साथ उपस्थित सभी अधिकारीगण। आज मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम रख करके हमको भी आप स्मरण करा रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चुनाव आयोग ने एक अच्छा निर्णय लिया कि जो ईवीएम की जो हमारी मशीन्स हैं और वीवीपैट है, उनके लिए एक निर्धारित स्थान होना चाहिए। अन्यथा इससे पहले हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती थी। चुनाव का आयोजन जब समाप्त हो जाता था, उसके पश्चात इन वीवीपैट और इसके साथ साथ में जो ईवीएम है, इनको रखा कहाँ जाए और रख करके इनको सुरक्षित रखना वो भी जरूरी होता है। और उसके साथ साथ में जहां रखी गई वहां कोई आदमी सामान्य तौर पर आने जाने वाला ना हो, क्योंकि इसकी एक सैंक्टिटी है, सुरक्षा है, कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। तो ऐसी जगह तलाशना बहुत कठिन काम होता था। बहुत जगह हमने देखा कि हमारे स्कूल के भवन, कॉलेज के भवन के बहुत बड़े पोर्शन जो है वो ईवीएम मशीन के साथ भरे पड़े हैं, क्योंकि और जगह हमारे पास उपलब्ध नहीं। और जब उपलब्ध नहीं है तो आखिरकार उनको एक स्थान पर जब हम रखते हैं तो जिस भवन का इस्तेमाल हम दूसरी महत्वपूर्ण चीजों के लिए कर सकते हैं, उसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में इसमें हम ना तो उनको शिफ्ट कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कोई कार्यक्रम करना है, हमको ये एकोमोडेशन चाहिए, ना उनको शिफ्ट कर सकते हैं, ना ही उसमें जा सकते हैं। तो ऐसे एक बहुत बड़ी एक दिक्कत हमको सब जगह रहती थी। और इसमें खासतौर से मैं अपने ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में देख रहा था, जो मंडी कॉलेज का भवन का एक पोर्शन सारा ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम की मशीनों से भरा पड़ा है। और जब वहां पर हमारे लिए एकोमोडेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ी, क्योंकि आईआईटी का अपना कैंपस बना नहीं था उस वक्त। उन्होंने कहा कि हमको आप अकोमोडेशन दीजिए। हम अकोमोडेशन ढूंढने लगे तो मिली नहीं। अल्टीमेटली हमको पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस था, उसको खाली करके उनको देना पड़ा, और कॉलेज की भवन का बिल्डिंग का एक पोर्शन वो भी उनको दिया। तो ऐसे में क्या हो गया कि मंडी कॉलेज, डिग्री कॉलेज की अगर मैं बात कहूं तो उस कॉलेज में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आज भी वहां पर लगभग 7,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो वहां पर बहुत बड़ी कठिनाई आई थी। लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि कम से कम एक अच्छी शुरुआत उस दृष्टि से हुई। और हमीरपुर शायद मेकल में पहला ही जिला है, शायद इससे पहले मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि किसी और जिले में हमने जो है वो ईवीएम की मशीन के लिए वेयर हाउस की शुरुआत कर दी। यानी कि शिलान्यास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उद्घाटन करके समर्पित करने की स्थिति अभी तक हमारे पास और जगह नहीं आ पाई है। और हमीरपुर ने बहुत अच्छा उस दृष्टि से इस काम को किया, मैं बधाई देना चाहूंगा। और ये भवन बन करके जो है 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ और 6 दिसंबर 2019 को इसका शिलान्यास, जैसा बताया गया कि इसका शिलान्यास किया था। और इसके माध्यम से सारी मशीन जो है हमारी ईवीएम की और उसके साथ साथ वीवीपैट जो है नई एक एडिशन जो की गई है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, तो उन सबको सुरक्षित हम एक स्थान पर रख सकते हैं।
तो मैं बधाई देता हूं, और बधाई देने के साथ साथ में मैं बाकी जगह भी मैं आग्रह करूंगा मनीष जी से कि जहां जहां अगर और जगह भी अगर बन करके अगर भवन तैयार होने की स्थिति में है या भवन बन करके तैयार हो गया है तो तुरंत जो है ये शिफ्टिंग करवा दी जाए। जहां अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन में कहीं अगर ईवीएम रखी गई है तो वो हमारे लिए यूटिलाइजेशन के लिए हो सकता है वो अकोमोडेशन। और इतना ही मैं कहना चाहता हूं, बाकी सारी चीजों को लेकर के आप सब आज वर्चुअल माध्यम से सब जुड़े हैं हमारे साथ में, और उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं और एक अच्छी शुरुआत में। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के रिटन टेस्ट के परिणाम के बाद अब पुलिस विभाग मंडी जिला के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन आने वाली 18 जुलाई से 21 जुलाई तक करेगा। प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन शहर के कांगनी धार स्थित संस्कृत सदन में किया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में जिला के 2000 से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसके बाद अंतिम मूल्यांकन कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मंडी की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने इसके बारे में बताया कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर एक SMS के माध्यम से प्रपत्र मूल्यांकन के लिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, जिसे साथ लाना जरूरी होगा। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला बिलासपुर में बरसाती पानी के कारण उपजाऊ जमीन का और फसलों का नुकसान हुआ है। सुखनाथ गांव भुवाई ने पत्रकारों को बताया कि फोरलेन कंपनी द्वारा कैंची मोड़ के समीप जो कार्य चल रहा है वहां सारा बरसाती पानी उनकी जमीन में आ गया और इस कारण उपजाऊ जमीन का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। युवाओं के एक दल ने नई सोच के साथ मिशन हरियाली का नाम देकर रामपुर के मेघा पौधारोपण अभियान आयोजित किया है। स्वयंसेवी संस्था ने इस अभियान को चलाकर 21,100 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा था। इस अभियान में वन प्रशासन और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा ITBP, SSP, NDRF, विभिन्न स्कूलों के बच्चे एवं युवाओं और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पौधारोपण का विधिवत शुभारंभ शिमला के जिलाधीश आदित्य नेगी ने किया है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है। महीने में भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। छोटी काशी मंडी भी 16 जुलाई से ओम नमः शिवाय के जयकारों में गूंज रही है और सावन मास के शुरू होने पर एकादशीय रुद्र मंदिर मंडी में शनिवार को उपायुक्त अरिंदम चौधरी द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित कर जाप का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को मंदिर में पूर्णाहुति डाली जाएगी और इस दिन ओम नमः शिवाय अखंड जाप के पूर्ण होने पर मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि सावन का महीना शुरू हो गया है, जिसको लेकर मंदिरों में भी तमाम तरह के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे कुल्लू से। अगली खबर है जहां जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में सीटू से संबंधित मनरेगा और निर्माण मजदूर यूनियन का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन शनिवार को समाप्त हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखवीर सिंह, सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर और राज्य महासचिव प्रेम कुमार गौतम ने किया है और अपने विचार रखे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मनरेगा मजदूरों का शोषण कर रही है और तय वेतन की बजाय उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। ऐसे में अब मनरेगा और निर्माण मजदूर यूनियन जल्द ही प्रदेश भर में BDO कार्यालय का भी घेराव करेगा और मजदूरों के विरोध में जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसका भी विरोध प्रदेश भर में किया जाएगा।
राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर गंबर पुल के समीप बियर से भरे ट्रॉले ने अनियंत्रित होकर 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान ट्रॉला और दोनों गाड़ियां पलट गई हैं, जिसमें कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। सड़क पर बियर की बोतलों का ढेर लग गया। बता दें कि यह बियर से भरा ट्राला पानीपत से बिलासपुर जा रहा था और घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस को फोन कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्राला चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पांगी के लोक कलाकार ओम राणा ने प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू में अपने गीत के विमोचन अवसर पर कहा कि गीत संगीत के माध्यम से पांगी की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यहाँ की संस्कृति उजागर और संरक्षित हो सके। उन्होंने यहाँ पर चिड़ी एल्बम को लॉन्च किया है और कहा कि इस एल्बम में 5 गीतों का ट्रायल तैयार किया गया है। उनका उद्देश्य यहाँ के पर्यटन को भी दुनिया भर में उजागर करना है, ताकि यहाँ भी खूबसूरत वादियों पर पर्यटक आ सकें और यहाँ वादियों का आनंद ले सके और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिल सके। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाएं प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने की कवायद है और रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने की आदत है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभ में सरकार के नुमाइंदे विपक्ष को पूरी तरह से नकार चुके हैं और विपक्ष अगर किसी मामले पर अपना संज्ञान देता है तो प्रदेश सरकार को यह किसी भी कड़वे घूंट से कम नहीं नजर आ रहा। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री का जो ये भोरंज का दौरा था और जिस तरीके से ताबड़तोड़ घोषणाएं मुख्यमंत्री ने भोरंज में की हैं और जो अपील मुख्यमंत्री ने भोरंज की जनता से की है, ये सारी चीज़ें अपने आप में ही इस चीज़ को परिलक्षित करती हैं कि मुख्यमंत्री जान चुके हैं भोरंज सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है, हारने वाली है और उस हारी हुई बाजी को जीतने का एक अंतिम प्रयास मुख्यमंत्री ने इस दौरे में किया है। जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं उनमें से 90% घोषणाएं ऐसी हैं जिनको इस थोड़े से समय में अमली जामा पहनाना जो है वो किसी भी तरह से संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने भोरंज की जनता को पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है, लेकिन 4.25 वर्षों का जो रवैया सरकार का हमीरपुर जिला के प्रति ओवरऑल रहा है, जिस तरीके की अनदेखी हमीरपुर जिला की से सरकार ने की है, जिसमें भोरंज भी शामिल है, उसको हमीरपुर जिला की जनता बड़ी प्रकार याद रखेगी और आने वाले समय में मुख्यमंत्री की घोषणाओं का और मुख्यमंत्री की अपील का न केवल भोरंज बल्कि हमीरपुर जिला में कोई असर। मुख्यमंत्री का कहना था कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी भाषा की शैली जो है वो अमर्यादित कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? मुख्यमंत्री ने जो वहाँ कहा विपक्ष के नेताओं के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के विषय में जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो हिंदुस्तान के किसी नेता दूसरे नेता ने किया नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री को कांग्रेस के नेताओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी करने से उनका जो अपना क्या भाषा है और किस तरह की संस्कृति को वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लेके आ रहे हैं, ये सवाल तो मैं समझता हूँ उनसे। कुल्लू जिला के बोड़ा में खनन को लेकर चल रही कश्मकश अभी भी जारी है। शनिवार को दलाशनी रोड और सचानी पंचायत के लोगों ने आरोप लगाया कि कोर्ट के जो है स्टेटमेंट के बाद भी यहां खनन शुरू हो चुका है और पुलिस ने खनन माफिया को सुरक्षा दी है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने खनन को रोकने के लिए प्रयास किया है और खनन माफिया लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ग्रामीण विपिन शर्मा और निशा शर्मा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने यहां प्रेस क्लब में आकर बताया कि यदि खनन जारी रहा तो रविवार को कुल्लू के एसपी का घेराव किया जाएगा। नाम निशा शर्मा है और मैं गांव बडौली की निवासी हूं। मैं यहां पर इसकी ग्रुप की संगठन की प्रधान हूं और हम 3 पंचायत की महिलाएं इस खनन का विरोध कर रही हैं, क्योंकि ये हमारी घासनी है जहां से हम लोग घास लाते हैं, पशुओं को पालते हैं। हमारे बुजुर्ग भी यहीं से घास लाते थे और ये सबकी घासनी है, 200 साल पुरानी घासनी है। और जो ये यहाँ पर खनन हो रहा है हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ
एसपी कुल्लू का हम कल घेराव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि यहाँ पर स्टे लगा हुआ था, फिर भी यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आज उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। इसलिए हम कल सभी महिलाएं हजारों की संख्या में एसपी कुल्लू का घेराव करेगी, नहीं तो इस काम को जल्दी जल्द बंद कर दिया जाए, नहीं तो हम कल घेराव करेंगे। मैं विपिन शर्मा गांव पुचाऊ का स्थायी निवासी हूं। आज हम चाणी, बड़ौली, मडार, शोगी और शहबड़ी और थ्रास की जनता सभी यहां पर इकट्ठे हुई है। आज राजेश राव द्वारा कोर्ट की जो अवहेलना करके उसने आज जो 30 तारीख कोर्ट निकले थे कि भाई वहाँ पर ना पिटिशनर जाएगा ना डिफेंडर जाएगा, आज जो है 15 तारीख को राजेश राव ने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। तो वहाँ पर जो है एसपी कुल्लू का संरक्षण लेके पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पर साथ में आकर वहाँ पर वो काम शुरू कर रहे हैं। हमारा एसपी कुल्लू से आग्रह है कि 21 तारीख तक का वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन को बंद करें। अगर बंद नहीं करते तो हम कल एसपी कुल्लू का घेराव करेंगे। 21 तारीख तक यह काम बिल्कुल तरीके से पूरी तरह से यह खनन बंद होना चाहिए। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।